हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक आपको 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलता है, ग्रेजुएशन में भी आता है, बीकॉम में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमकॉम में, एमबीए में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया था। आज हम जो कवर करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप पहले इसका नेचर, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज enables to identify business opportunities। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे नेगेटिव वे में ही हो। कुछ चेंजेस बहुत पॉजिटिवली भी होते हैं। इवन बिजनेस एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली एक बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को यही आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो चेंज हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में वो नेगेटिव चेंज है या पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। अगर वो एक पॉजिटिव चेंज है तो उससे आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, आप नया बिजनेस उससे बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे चेंजेस आप नेगेटिवली आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने कहा कि हमारी तो अब टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार हो गई है, स्क्रैप हो गई है, हमारे बिजनेस को लॉस आ गया है। ऐसा नहीं है। कुछ चेंजेस बहुत पॉजिटिवली भी होते हैं जो आपकी बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लें, आपने रेड बस ऐप है जो, उसके बारे में सुना होगा और बहुत लोगों ने उसे यूज़ भी किया होगा। तो जो रेड बस का जो ऐप है उसके पीछे अगर आप स्टोरी देखें तो उसके जो फाउंडर है मिस्टर पनिंद्र सामा, उन्होंने ये ऐप को कैसे डिस्कवर किया। उनको अपना जो टिकट कराने के लिए ना बहुत दूर जाना पड़ता था। और अगर आज के टाइम पे हम देखें कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, एक सिंपल टिकट के लिए आप इतनी दूर जाएं, आप लाइन में खड़े हों, उसके बाद आपको टिकट मिलेगा, वो भी कंफर्म है नहीं है, आपको फिर से जाकर चेक कराना पड़ेगा। ऐसा उस टाइम पे जब ये ऐप आया था ऐसा कोई भी सोर्स नहीं था जिससे आप ऑनलाइन चेक कर सकें कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई, या फिर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकें। तो जो इनके फाउंडर थे उनके माइंड में यही आया कि क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिसकी मार्केट में इस वक्त नेसेसिटी भी है कि आपको जाना ना पड़े, टाइम नहीं आपका इतना ज़्यादा वेस्ट हो वहाँ पर। एक सिंपल आपके जहाँ पर भी आप हैं आप वहीं से सिंपली ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सके। तो इस थॉट के साथ उन्होंने जो ये ऐप है वो ऐप को डेवलप किया था रेड बस से। आज वो ऐप बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत लोग उसे यूज़ करते हैं। इससे आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाता है, आपकी मनी भी सेव हो जाती है क्योंकि उस पर बहुत सारे आपने देखा होगा ऑफर्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली स्कैन करती है, उस पर अपनी नज़र रखती है कि रेगुलरली बेसिस पे वो देखते हैं कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में अराइज हो रही हैं, क्या चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कस्टमर के चेंज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे करती हैं, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलती हैं। सिंपली बिजनेस एनवायरनमेंट से। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो ही आप ये सब चीज़ें जान पाएंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, उनको आगे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर में, चाहे आप कहें कि कस्टमर के चेंज, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उनमें कोई चेंज है, आपके टेक्नोलॉजी में कोई चेंज है, या आपको नियर फ्यूचर में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को ये चीज़ स्कैन करने से बिजनेसेस को ये चीज़ पहले से पता चल जाती है। तो वो क्या करते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे उनको कुछ नई टेक्नोलॉजी चाहिए हो या उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना हो, सबके लिए उनको पता चल जाता है कि हमें क्या रिसोर्सेज की नीड है। तो वो इन रिसोर्सेज को पहले से ही टैप करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, कितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने हमें और चाहिए, वो रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे, क्या बेस्ट प्राइसेस पे मिलेंगे। ये सब कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजीली प्लान कर सकती है। अगर हम एग्जांपल लें कि कोई टेक्नोलॉजी है जो चेंज हो रही है और हमें न्यू टेक्नोलॉजी की नीड है,
तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो देखेंगी कि जो वो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है वो इंडिया में ही अवेलेबल है या आउटसाइड इंडिया अवेलेबल है, वो हमें इम्पोर्ट तो नहीं करके लानी पड़ेगी, उस जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट हमें क्या आएगी, क्या बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास उतने फंड्स अवेलेबल हैं कि हम इजीली टेक्नोलॉजी को बाय कर सकते हैं। अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स कहाँ से अवेलेबल कराए जा सकते हैं। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेसेस को प्लान करने पड़ते हैं, और अगर वो एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं, एनवायरनमेंट पे अपनी नज़र बना के रखते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं, जिससे वो ईजिली अपने रिसोर्सेज को कंपाइल कर सकते हैं। ऑल ऑफ द सडन उन्हें नीड नहीं है कि एकदम से कुछ चेंज हुआ तो वो कहेंगे अब हम क्या करें, वो ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं फंसते। ये इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कोपिंग विद चेंजेस। आप नॉर्मली भी, अगर मैं कहूँ, आप डेली बेसिस पे या बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये ज़रूर यूज़ करते होंगे फ्रेज़ कि यार टाइम के साथ चलो ना। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ज़रूर एक बार बोल देते होंगे कि टाइम के साथ चलो ना यार, जैसा मार्केट में चल रहा है, जो लेटेस्ट फैशंस हैं, जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा फूड है, आप भी वैसा ही करो ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि हर किसी को आज के टाइम पे चेंजेस को अडाप्ट करना पड़ता है। सेम इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अगर चेंजेस को अडाप्ट नहीं करेंगी तो उनका बिजनेस भी एक टाइम के बाद फ्लॉप हो जाएगा, जो लॉस में जाके अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी चेंजेस को अडाप्ट करना पड़ता है। चेंजेस के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चेंज आ रहा है मार्केट में, क्या चेंज है कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, क्या लीगल स्ट्रक्चर जो है कंट्री का चेंज हो रहा है। ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको ये सब कुछ पता कैसे चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ये सब कुछ पता करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके। जितना ज़्यादा आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपनी पकड़ बनाकर रखेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर हम एक जीन्स के फैशन की बात करें तो सबने देखा है कि लास्ट फ्यू इयर्स में जो कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो जीन्स को लेके कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हुए हैं। कुछ टाइम पहले तक हम देखते थे कि लो वेस्ट जीन्स आती थी, अब हम देखते हैं कि कस्टमर्स जो है वो हाई वेस्ट जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैगिंग्स हैं और रिब्ड जीन्स जिसे बोलते हैं वो भी हैं। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है क्लोथ्स में चेंज आ रहा है, चाहे आप जीन्स में देखें या और भी क्लोथ्स में आप देखें, तो वेस्टर्न वियर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है कस्टमर्स चूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करें। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लोथ्स हैं, जो टेक्सटाइल में, वो वैसे ही प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आती है जो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हो या कस्टमर के जो रिसेंटली टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को मैच कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा हो नोकिया, अगर हम देखें, कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी, स्मार्टफोन आने से पहले एक नोकिया बहुत अच्छा मार्केट शेयर रखता था। नोकिया के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन्स आए तो नोकिया की वो डिमांड नहीं रही, नोकिया का जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नोकिया था वो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाया। नोकिया जो एंड्रॉयड सिस्टम था अपने फ़ोन्स पे वो नहीं लॉन्च कर पाया, उसके वो जो फ़ोन्स थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए नोकिया का जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो गया और बाकी जो फ़ोन्स की कंपनीज़ हैं उन्होंने नोकिया का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसेस जो हैं वो अपने कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग या और भी जितने भी चेंज हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में उन सब के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स लेके आए, उनके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज़ रखें, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करें टाइमली सो दैट कि उनका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन प्लानिंग। जो प्लानिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है कि प्लान करना, आपको फ्यूचर में क्या करना है, दैट इज़ प्लानिंग। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है कि हम फ्यूचर प्लानिंग करें। कैसे?
जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो वो प्रॉब्लम आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर कोई आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप इसके अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकते हैं, आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हैं, या कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है। तो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करते हैं और आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हम बिल्कुल फंस ना जाए, हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना है। तो हम पहले से ही एक बैकअप प्लान लेकर चलते हैं कि हमें ये चीज़ है जो सॉल्व करनी है नियर फ्यूचर में। या अगर आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो आप प्लान करते हैं कि आपको ये बिजनेस जो है नए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट की रेंज लेकर आनी है, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई और आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करने से पता चलती है। अगर आप रिसेंटली इसका एग्जांपल देखें तो अभी जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, तो इस पेंडेमिक के टाइम पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी जो है क्रिएट हो रही हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि इस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराने की कोशिश कराई जा रही है, या आपका जो क्लासेस है, स्कूल्स, कोचिंग, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन बेस्ड। तो इसको देखते हुए जो है रिलायंस जियो, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि अब हम इंडिया में 5G नेटवर्क लेकर आएंगे, क्योंकि इस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं कि 4G उनको सबको नहीं संभाल पा रहा, हमें और बेटर इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि हम 5G प्लान कर रहे हैं। और सेकंड उन्होंने कहा हम एक जियो ग्लास भी जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिससे हमारी आइज़ पे इतना इफेक्ट नहीं होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने इस टाइम के इन्वायरमेंट को देखते हुए बिजनेस डिसीजंस लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दिखाई दी, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग एक्ट किया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे हमने फ्यूचर प्लान किया? सिंपली एक बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके। लास्ट वन इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, अभी तक हमने बहुत सारे इसके एडवांटेजेस पढ़े कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपको चेंजेस को अडाप्ट करने में हेल्प करता है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, आपको प्रॉब्लम्स दिखाता है जिसका अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, सो दैट आपका बिजनेस फ्लोरिश करे, आपको फ्यूचर प्लान करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें जो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको एडवांटेज जो बिजनेस एनवायरनमेंट की मिल रही है, ये अल्टीमेटली किस लिए है कि आपका जो बिजनेस है वो जो बिजनेस है वो आपका परफॉर्म अच्छा कर सके मार्केट में। आप एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है आपका, आप सक्सेसफुली बिजनेस को रन कर सकें, आपको नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बने। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का अल्टीमेटली गोल यही है कि आपको एक बिल्कुल फ्लोरिश बिजनेस आपका बन सके, आप उसमें सारे चेंजेस को अडेप्ट करें, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कस्टमर प्रेफरेंसेस आप चलें, आप कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशंस, लीगल सिचुएशंस जो कंट्री की हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रिक्वेंटली एक्ट करें एनवायरनमेंट को स्कैन कर सो दैट आपके बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और आपका बिजनेस जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस हो, अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो। तो ये थी बिजनेस एनवायरनमेंट की सारे इम्पॉर्टेंस। अब इन इम्पॉर्टेंस को बहुत इजीली याद रखने के लिए मैं आपको एक इसका निमोनिक्स बताती हूँ, जिससे आप कोई भी पॉइंट को भूलेंगे नहीं और बहुत इजीली आपको याद रहेगा। दैट इज अच्छे, ACHHE, where A stands for assistance in planning, C stands for coping with changes, H stands for helps in improving performance, next H stands for helps in tapping useful resources, and at last E stands for enables to identify business opportunities.
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।